हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को सिद्ध करो। सर्वसमीका दी गई है, यदि एक योग कोस एल्फा गुणा में एक योग कोस बीटा गुणा में एक योग कोस गामा बराबर एक घटाव कोस एल्फा गुणा एक घटाव कोस बीटा गुणा में एक घटाव कोस गामा हो, तो सिद्ध करो कि दोनों पक्ष साइन एल्फा साइन बीटा गुणा में साइन गामा के बराबर हैं। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी त्रिकोणमिति, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होती है। तो त्रिकोणमिति तो किसी त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं में संबंध का अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है। अब हमें यहाँ पर दिया गया है कि एक योग कोस अल्फा गुणा में एक योग कोस बीटा गुणा में एक योग कोस गामा बराबर एक घटाव कोस अल्फा गुणा में एक घटाव कोस बीटा गुणा में एक घटाव कोस गामा। हमें यहाँ पर यह सिद्ध करना है कि दोनों पक्ष किसके बराबर हैं, साइन अल्फा साइन बीटा तथा साइन गामा के बराबर हैं। तो हम क्या कर देते हैं, इस पूरे जो पद है इसका इधर भाग लगा देते हैं। तो हमारे पास आएगा एक योग कोस अल्फा गुणा में एक योग कोस बीटा गुणा में एक योग कोस गामा भाग में एक घटाव कोस अल्फा गुणा में एक घटाव कोस बीटा गुणा में एक घटाव कोस गामा बराबर हो जाएगा एक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हर का परमेयीकरण कर देंगे। तो हमारे पास आएगा एक योग कोस अल्फा भाग में एक घटाव कोस अल्फा, यहाँ पर गुणा में आ जाएगा एक योग कोस अल्फा भाग में एक योग कोस अल्फा गुणा में एक योग कोस बीटा भाग में एक घटाव कोस बीटा गुणा में आ जाएगा एक योग कोस बीटा भाग में एक योग कोस बीटा गुणा में एक योग कोस गामा भाग में एक घटाव कोस गामा गुणा में आ जाएगा यहाँ पर एक योग कोस गामा भाग में एक योग कोस गामा बराबर एक। तो यहाँ से अब हम देख सकते हैं कि ये है a घटाव b गुणा में a योग b। तो इसे लिख सकते हैं a का वर्ग घटाव b का वर्ग। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे। तो ये ऊपर वाले दोनों पद हैं तो ये तो एक गुणा में हो जाएंगे। तो हमारे पास आएगा एक योग कोस अल्फा का संपूर्ण का वर्ग, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं और गुणा में है तो ये हो जाएगा इनकी घात 2 और ये हो जाएगा एक का वर्ग होता है एक घटाव कोस का वर्ग अल्फा गुणा में एक योग कोस बीटा का वर्ग भाग में एक घटाव कोस वर्ग बीटा गुणा में एक योग कोस गामा का वर्ग भाग में एक घटाव कोस वर्ग गामा बराबर एक। जैसा कि हम जानते हैं कि एक घटाव कोस वर्ग थीटा बराबर होता है साइन का वर्ग थीटा। तो यहाँ पर रख देंगे मान। तो हमारे पास ये एक सर्वसमीका है कि एक घटाव कोस का वर्ग थीटा बराबर होता है साइन का वर्ग थीटा। तो थीटा किस गए यहाँ पर अल्फा बीटा व गामा है, तो मान रखेंगे। तो हमारे पास आएगा एक योग कोस अल्फा का वर्ग भाग में साइन वर्ग अल्फा गुणा में एक योग कोस बीटा का वर्ग भाग में साइन बीटा या साइन वर्ग बीटा गुणा में एक योग कोस गामा का वर्ग भाग में साइन वर्ग गामा बराबर एक। तो यहाँ से जो भी यहाँ पर भाग के पद है इनका क्या करेंगे, इधर गुणा कर देंगे एक के साथ। तो हमारे पास आएगा एक योग कोस अल्फा का वर्ग गुणा में एक योग कोस बीटा का वर्ग गुणा में एक योग कोस गामा का वर्ग बराबर है साइन का वर्ग अल्फा गुणा में साइन का वर्ग बीटा गुणा में साइन का वर्ग गामा। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको एक योग कोस अल्फा गुणा में एक योग कोस बीटा गुणा में एक योग कोस गामा और संपूर्ण का वर्ग बराबर, इसे लिख सकते हैं साइन अल्फा
गुणा में साइन बीटा गुणा में साइन गामा संपूर्ण का वर्ग। अब यदि दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर वर्ग से वर्ग क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा एक योग कोस अल्फा गुणा में एक योग कोस बीटा गुणा में एक योग कोस गामा बराबर होगा साइन अल्फा गुणा में साइन बीटा गुणा में साइन गामा के। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक योग कोस अल्फा एक योग कोस बीटा एक योग कोस गामा बराबर है एक घटाव कोस अल्फा गुणा में एक घटाव कोस बीटा गुणा में एक घटाव कोस गामा, और ये बराबर हो जाएंगे साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा के। और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।